जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। इस्लाम को बचाना है, इंसानियत को नहीं। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते, पाकिस्तान में तो शायद जानवर भी नहीं रहते, क्योंकि जो ये मुल्ला जानवरों के साथ करते हैं, चाहे बकरी हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, कोई भी नहीं मिल जाए, हर किसी को ये सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका ख्याल है कि जन्नत में जाकर और ये बस यही करते रहेंगे बदतरूरों के साथ। और ये सब पाने के लिए इनको सिखाया गया है कि जी किसी को भी ब्लास्फेमी लॉ के अंदर लाके और उसको मारने का हक है। और इसके बाद इसको, ये मैं समझती हूँ, इनका ख्याल है ये लाइसेंस टू किल है इनके पास। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शर्मनाक दिन नहीं है। इससे पहले एक शर्मनाक दिन हमें उस वक्त भी देखना पड़ा था जब आप इस नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया के ठेकेदार, मालिक बना दिए गए थे। एक शर्मनाक दिन हम पाकिस्तानियों ने वो देखा। दूसरा दिन आज है कि जब सियालकोट में ये इतना घिनौना वाकया, इतना सानेहा पेश आया है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे। जिस तरह की जनरेशन हमने बना दी है, जिस तरह का माइंडसेट हमने बना दिया है, शायद तालिबान भी हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। शायद हमने वहां पे भी इस तरह के किस्से नहीं सुने होंगे कि किसी को इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से जला दिया गया मजहब के नाम पे। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। हम सबके सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जैसे कि सियालकोट में एक श्रीलंकन जो काम कर रहे थे एज अ मैनेजर फैक्ट्री के अंदर, और वहां पे स्पोर्ट्स की चीजें बना करती थी, टी शर्ट्स बना करती थी और दूसरी कई चीजें, उनको आज बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो पहले जान से मार दिया गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है वो आग लगा दी गई। इस बात का सारी दुनिया में ही जिक्र हो रहा है और सभी बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके से जानवरों वाला सलूक पाकिस्तान में हुआ। लेकिन मुझे इस चीज पे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि ये पाकिस्तान में पहले भी बहुत बार हो चुका है। अब इस फर्क सिर्फ इतना है कि ये साहब जो थे ये श्रीलंका के थे और श्रीलंका से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे थे। और इस तरह से उनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाने के बाद उनको मारा पीटा गया। सब लोग खड़े देखते रहे और किसी ने उन जंगली जानवरों को, बल्कि जानवर भी नहीं कहना चाहिए, जानवर भी ऐसे नहीं होते, उनको नहीं रोका। और ये जो मैनेजर साहब थे इनको जान से मार दिया गया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को घसीटते हुए लोग बाहर लाए फैक्ट्री से और आग लगा दी। मैंने कई बार पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये तालिबानी ज़हनियत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब हमने इस तरह के दहशतगर्द पाल रखे हैं जिसमें कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सलाहुद्दीन और दूसरे कई, ये लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और बेशुमार दूसरे जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के लोगों को हम कहते हैं हाफिज सईद साहब। हाफिज सईद को साहब कहा जाता है पाकिस्तान में। जब इस तरह के लोगों को, कातिलों को, इस तरह के दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को आप साहब कह के बुलाएंगे, जब उनको आप अपने मुल्क में छुपा के रखेंगे, उन लोगों को जिनके सर के ऊपर लाखों का इनाम है, ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो फिर वहां पर अगर किसी श्रीलंकन को, किसी इंडियन को, किसी बांग्लादेशी को, किसी फ्रेंच को, किसी भी अमेरिकन को या किसी भी XYZ किसी भी कंट्री के आदमी को अगर मार दिया जाएगा ये इल्जाम लगाकर कि जी उसने ब्लास्फेमी की है, तो उस पे किसी को भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम आगे भी होते देखते रहेंगे।
क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी इनफैक्ट, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, उनमें से 80% जो है वो तालिबानी माइंडसेट के हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी की जान ले लें, किसी को मजहब के नाम पे मार दें, किसी को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दें और उसके बाद उसको उसकी इस तरीके से जान ले लें कि उसको ना सिर्फ मार डाला बल्कि उसकी बॉडी को जला डाला। और ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। इस चीज को कहीं से रोकने वाला हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है मौलाना तारिक जमील, कहाँ है दूसरे मौलाना अशरफी और दूसरे सारे मुल्ला जो हर वक्त ये बताते रहते हैं कि जन्नत में इतनी हूरें होंगी और उतनी हूरें होंगी, 72 होंगी, 70 होंगी, ये हाइट होगी, ऐसा फिगर होगा, 100 ड्रेसेस पहन के भी उनकी बॉडी नजर आ रही होगी। ये सारे वल्गर बातें करने वाले, ये सारे बेहुदा किस्म के लोग, ये सारे जहरीले नाक जैसे लोग, जिनको मैं कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अजाब की तरह से नाजिल हुआ है इस्लाम। जो उनको किसी ने कहा था, किसी अरब ने, कि जी इस्लाम तो हमारे ऊपर भी आया था लेकिन आप लोग तो कलमा पढ़ के बावले ही हो गए हैं। जब तक इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त किस्म का एक्शन नहीं होगा, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे आप हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दें, चाहे आप पूरी दुनिया में अनाउंस कर दें कि कोई पाकिस्तानी मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता, तब भी ये यही करते रहेंगे। यहाँ पे मदरसे जो है वो कंट्रोल होने में आ ही नहीं रहे। कितनी बार हम लोग कहते हैं कि जी इन मदरसों को बंद कर दीजिए, इन मदरसों को बंद कर दीजिए, लेकिन अब ये जहर जो है ये मदरसों से निकल कर यूनिवर्सिटीज और उसके अलावा कॉलेजेस और स्कूल तक पहुंच चुके हैं। किसी पे कोई एक्शन नहीं होगा। जिन्हें दुनिया को दिखाने के लिए जिन्हें अरेस्ट किया जाएगा उनको भी कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाएगा, बल्कि शाबाशी दी जाएगी कि बहुत अच्छा किया तुमने, कि तुमने, किसी ने जो है इस्लाम के खिलाफ बात की थी, किसी ने ब्लास्फेमी की थी और तुमने उसको मार डाला। उनको शाबाशी देकर एक एक दो दो करके निकाल दिया जाएगा। हमारी हिस्ट्री हमें यही बताती है। आप पिछले कितने भी केसेस उठा के देख लीजिए। इससे पहले भी पंजाब में दो मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों, और क्रिश्चियंस, उनको भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जिंदा जला दिया था। ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको उनके नाम मिल जाएंगे। काफी दिन उनको पहले तो सजा दे के जेल में रखा, उसके बाद उनको आग लगा दी, और जो उसकी वाइफ है वो फिजिकली जो है पैरालाइज हो गई। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इस्लाम को बचाना है, इंसानियत को नहीं। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते, पाकिस्तान में तो शायद जानवर भी नहीं रहते, क्योंकि जो ये मुल्ला जानवरों के साथ करते हैं, चाहे बकरी हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, कोई भी नहीं मिल जाए, हर किसी को ये सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका ख्याल है कि जन्नत में जाकर और ये बस यही करते रहेंगे बदतरूरों के साथ। और ये सब पाने के लिए इनको सिखाया गया है कि जी किसी को भी ब्लास्फेमी लॉ के अंदर लाके और उसको मारने का हक है। और इसके बाद इसको, ये मैं समझती हूँ इनका ख्याल है ये लाइसेंस टू किल है इनके पास। लेकिन अफसोस है जिस तरह की जनरेशन हमने बना दी है, जिस तरह का माइंडसेट हमने बना दिया है, शायद तालिबान भी हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। शायद हमने वहां पे भी इस तरह के किस्से नहीं सुने होंगे कि किसी को इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से जला दिया गया मजहब के नाम पे। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ जितने पॉलिटिशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है, हमारे जितनी गवर्नमेंट्स गई हैं वो जिम्मेदार है, हमारे आम लोग वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से लोगों की जानें लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शर्मनाक दिन नहीं है। इससे पहले एक शर्मनाक दिन हमें उस वक्त भी देखना पड़ा था जब आप इस नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया के ठेकेदार, मालिक, वाली, प्राइम मिनिस्टर कठपुतली से ही मगर बना दिए गए थे। एक शर्मनाक दिन हम पाकिस्तानियों ने वो देखा। दूसरा दिन आज है कि जब सियालकोट में ये इतना घिनौना वाकया, इतना सानेहा पेश आया है। और दूसरी बात, इमरान खान ने अगर कह दिया कि मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं, तो इस सरजमीन पर कोई माई का लाल नहीं, जेम्स बॉन्ड आसमान से उतर आए,
जेम्स बॉन्ड सीरीज के वो तमाम लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो साले अपनी कब्रों को फाड़ के निकल आए। किसी का बाप भी इस वाकये के मुल्जिमान को सजा नहीं दे सकता। मार्क है। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे, पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये काम भी उस कंपनी के लिए कर रहे थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट उनका फैब्रिक है, जो मटेरियल है, कपड़े हैं, वो तैयार करती है। तो अचानक से उनको घसीटा गया यहाँ पर और यहाँ देख पाओगे ये इमेज है। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक आदमी को बस लिटरली सड़क पर घसीट कर पीटा गया, उसको फिर जिंदा जला दिया गया और इसको लेकर दुनिया भर में आज के समय आलोचना हो रही है। चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया है सियालकोट पाकिस्तान में, ये हॉरिफाइंग है। और वापस इससे एक क्वेश्चन उठ जाता है ब्लास्फेमी लॉज का, जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, जिसको लेकर रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि ये लॉज पाकिस्तान को रिमूव करने होंगे, नहीं तो इन द फ्यूचर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से GSP+ का जो स्टेटस है ये छीन सकता है। और देखिए, आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं लाइक्स में, कमेंट्स में, हर जगह, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को हो सके जितना शेयर आप कर पाएँ, या फिर कोई आपको आर्टिकल भी मिलता है इस न्यूज़ को, जितना हो सके आप शेयर कर पाएँ, शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज के समय कि दुनिया पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ये देखे ना। पहली बात तो सियालकोट है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू के बिल्कुल करीब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सियालकोट। ये एक शहर है पाकिस्तान का। स्पोर्ट्स फैब्रिक के मामले में ये आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान का कैपिटल है। कई वर्ल्ड कप की हमने शर्ट्स बनाई हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती वो भी शर्ट्स यहीं से बनी। ऑलमोस्ट हर चीज़ सियालकोट से बन के जा रही है। चाहे तो जो भी इनकी जर्सी बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो भी फैब्रिक बनाते हैं ये लोग आज के समय ज़्यादातर 90% आप कह लीजिए सब कुछ सियालकोट में ही बनता है। और अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा सो हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप कह लीजिए ये पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की एक जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है राजको, इसके लिए काम कर रहे थे एज जनरल मैनेजर। तो काफी एक ऊंची पोस्ट होती है, टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो एक श्रीलंकन पाकिस्तान में क्यों जाएंगे ऐसे? देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछले एक दशक में श्रीलंका की इकोनॉमी में काफी लॉसेज हुए हैं, जॉब्स यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। तो बहुत से श्रीलंकन्स हैं जो आज के समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और वैसे अगर ये चाहते तो ये काम कर सकते रहे इंडिया में, बांग्लादेश में और जगह भी। आप कह लीजिए इनको ऑफर अच्छा आया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो ये टॉप लेवल के लोग होते हैं जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते हैं ये बहुत इन डिमांड रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा आज से कई साल पहले कि पाकिस्तान में काम करूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ की इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, और जगह काम कर लेते। मगर अब देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस आदमी को मारा गया, इससे जो पाकिस्तान की एक इमेज है ना एज ए कंट्री जो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, उसको मैसिव लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल में और इंडस्ट्रीज के वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से इस आदमी को सड़क पे मारा गया है उस रीज़न को जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि प्रियांका साहब को एक्चुअली दीवार पर एक पोस्टर दिखा जहाँ पे ये काम करते होंगे या फिर जहाँ से निकलते होंगे ये, उन्होंने पास में देख लिया कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग दीवार पे बस पोस्टर लगा के चले जाते हैं और काफ़ी बार लोग जो पोस्टर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रियांका साहब ने भी यहाँ पर यही किया। गलती अब इनसे यहाँ पर ये हो गई कि आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया अचानक से कि जो पोस्टर इन्होंने उखाड़ के फेंका है ना उसमें इस्लामिक राइटिंग थी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ था। इनको इतना नॉलेज तो होगी नहीं उसके बारे में, मगर क्राउड को बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पे, तुम तो एक मुस्लिम भी नहीं हो, तुमने यहाँ पर ये पोस्टर क्यों फाड़ा। और अचानक से इन पर बड़े स्केल पर अटैक हो गया। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं के वर्कर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ गए होंगे और विद इन मिनट्स इनको यहाँ पर लिटा के जिंदा जला दिया गया। और लोग यहाँ पे एक्चुअली कह रहे थे कि अच्छा हुआ क्योंकि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करी थी। अब ना यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि जो आरोप यहाँ पर पब्लिक ने इन पे लगा दिया था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इन्होंने बेइज्जती करी है, ये इतना संगीन अपराध है पाकिस्तान में कि एक बार को ये जिंदा ना जलाए जाते ना, हो सकता है कि पाकिस्तान का कानून इनको फांसी की सजा दे देता और ये दूसरी तरफ भी मरते। बेसिकली जैसे ही पब्लिक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है,
ऑलमोस्ट वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ब्लास्फेमी लॉ, और ये लॉ ओपनली कहता है कि जो भी इंसान प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करेगा, इस्लाम की बेइज्जती करेगा, कुरान को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको सीधा मौत की सजा ये लोग सुनाएंगे। अब ऐसा लॉ जब एग्जिस्ट करता हो और कंट्री में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो, तो लोग काफ़ी बार खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ये कहेंगे कि जो काम कोर्ट करेगा कई सालों में, वो काम हम ही कर देते हैं सड़कों पे। ये जेन्युइनली मेंटेलिटी आज के समय पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो, कई हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जहां पर प्राइमरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। कहीं से कोई आदमी आरोप लगा देगा कि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ये कह दिया है, और फिर उसके बाद कोर्ट में उस आदमी के अगेंस्ट केस होगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ये बात नहीं कही। और यूजुअली ये प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। आसिया बीबी का केस आपको याद होगा, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी, इन पे पाकिस्तान पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला है। उसके बाद इन पर केस चला, पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी। बाद में कैसे ना कैसे करके बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर कोर्ट ने इनका जो वर्डिक्ट है ये रिवर्स किया। फिर रातों रात इनको पाकिस्तान से उठाकर कनाडा ले जाया गया, और आज के समय ये कनाडा में ये बहुत ही लकी हैं कि ये सबसे बच गई और आज के समय कनाडा में अपनी जिंदगी पूरी कर रही है। उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने आसिया बीबी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार दी ये कहकर कि मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करूंगा नहीं। तो देखो, टॉलरेंस लेवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर होते रहेंगे, इन द पास्ट भी हुए हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।